देखो, पेप गार्डियोला कितने बड़े मैनेजर हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेप गार्डियोला एज अ प्लेयर कैसे थे? क्या वो भी उतने ही स्पेशल थे या फिर एक एवरेज फुटबॉलर? एज अ प्लेयर उन्होंने किस टाइप के चैलेंजेस फेस करे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि उनकी प्लेइंग करियर ने कितना बड़ा रोल निभाया आज उन्हें एक टैक्टिकल जीनियस बनाने में। आज की इस वीडियो में हम पेप गार्डियोला के प्लेइंग डेज, उनकी जर्नी और उनके स्ट्रगल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पेप गार्डियोला का जन्म 1971 में बार्सिलोना में हुआ और वहीं वो पले बड़े हुए। वो 4 बच्चों की फैमिली में तीसरे नंबर पे थे, 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई। बचपन से ही वो अपने एरिया में फुटबॉल एंथुसियास्ट के नाम से जाने जाते थे। वो अक्सर अपने घर के पास वाले ग्राउंड में घंटों तक फुटबॉल खेला करते थे। फुटबॉल के लिए उनका प्यार उन्हें 1984 में सिर्फ 13 साल की एज में बार्सिलोना की यूथ अकेडमी ला मासिया तक ले आए। इसके साथ साथ बचपन में वो क्लब के बॉल बॉय भी रहे। अगर आपको बार्सिलोना के साथ उनके डीप कनेक्शन का प्रूफ चाहिए तो ये फोटो देखिए, जहां पेप 1986 के कोपा देल रे विन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 13 से 19 की एज के बीच गार्डियोला ने ला मासिया में अपनी ओवरऑल गेम को शेप किया। उनका फुटबॉल आईक्यू इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकते थे, लेकिन उनकी एक फिक्स पोजीशन तब बनी जब वो अराउंड 16 के थे, यानी 1987 के आसपास। और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं था। 1987 में योहान क्राइफ बार्सिलोना के मैनेजर बने। देखो, कहानी के अकॉर्डिंग क्राइफ ने क्लब ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही एक यूथ मैच बिना बताए देखने चले गए। हाफ टाइम में वो यूथ कोच के पास गए और राइट मिडफील्ड में खेल रहे एक यंग स्पेनिश लड़के के बारे में पूछा। क्राइफ ने सजेस्ट किया कि उस लड़के को सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए, डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन पे। और हाँ, वो लड़के पेप गार्डियोला ही थे। देखो, डिफेंसिव मिडफील्ड फुटबॉल की टफेस्ट पोजीशंस में से एक होती है और उस टाइम स्पेनिश फुटबॉल में पिवट रोल इतना ज्यादा कॉमन भी नहीं था। इतना सब होने के बाद भी गार्डियोला ने इस पोजीशन को उस टाइम पे काफी हद तक अडेप्ट कर लिया और अपने पूरे करियर का मेजर पार्ट इसी रोल में खेला। यूथ लेवल के बाद भी वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते गए। वो ना ही सबसे तेज थे और ना ही सबसे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनकी पासिंग रेंज, बॉल कंट्रोल और गेम अंडरस्टैंडिंग बाकी प्लेयर से बहुत अच्छी थी। अब चलते हैं 1990 में। इस टाइम तक क्राइफ ने अपनी टैक्टिकल फिलॉसफी बार्सिलोना में फुल्ली इम्प्लीमेंट कर चुके थे। इस फिलॉसफी को टोटल फुटबॉल कहा जाता है। ऑल्दो क्राइफ ने इसे पॉपुलर बनाया, लेकिन इसके रूट्स 1930s के ऑस्ट्रिया तक जाते हैं। टोटल फुटबॉल एक पोजीशन बेस्ड अटैकिंग सिस्टम होता है, जिसमें हाई ऑफसाइड लाइन होती है और प्लेयर्स फ्रीली पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ताकि टीम का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। इस सिस्टम में यूजुअली 4-3-3 फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक डिफेंसिव मिडफील्डर सेंटर में पिवट रोल प्ले करता है। गार्डियोला को डायरेक्टली इसी रोल में फिट किया गया और उन्होंने 1990-91 ला लीगा सीजन में बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया, लेकिन प्रॉपर फर्स्ट टीम रेगुलर वो 1991-92 सीजन से बने। इसी पीरियड में बार्सिलोना ने टीम को कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर किया और मिकेल लाउड्रॉप, हिस्तो स्टोइचकोव, रोनाल्ड कुमन और रोमारियो जैसे स्टार प्लेयर साइन करे और ये ग्रुप ड्रीम टीम नाम से फेमस हो गया। और इसके रीजंस भी थे। 1991 से 1994 के बीच में बार्सिलोना ने 4 कंसेक्यूटिव ला लीगा टाइटल्स जीते, 3 स्पेनिश सुपर कप जीते और 1 यूएफए सुपर कप भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी रही 1992 की चैंपियंस लीग, जो उस टाइम यूरोपियन कप के नाम से जानी जाती थी। ये विन इसलिए हिस्टोरिक रही क्योंकि बार्सिलोना ने फर्स्ट एवर यूरोपियन कप जीता। आज 1992 पुराना लग सकता है, लेकिन जब आप याद करते हो कि रियल मैड्रिड ने अपना पहला यूरोपियन कप 1955 में जीता था, तब समझ आता है कि बार्सिलोना के लिए ये मोमेंट कितना लेट आया एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड। और बाय द वे, ये पेप गार्डियोला का फर्स्ट सीजन था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने हर यूरोपियन कप का मैच खेला और ला लीगा में 38 में से 26 मैचेस में फीचर हुए। करियर का स्टार्ट इससे बेटर नहीं हो सकता था। और कुछ सालों में क्राइफ के अंडर बार्सिलोना ने अपना सबसे सक्सेसफुल फेज देखा। टोटल 11 ट्रॉफीज जीती और क्राइफ क्लब के सबसे सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। फन फैक्ट, ये रिकॉर्ड बाद में पेप गार्डियोला ने ही तोड़ा जब उन्होंने 2008 से 2012 के बीच में 15 ट्रॉफीज जीती। 1996 में क्राइफ का बारसा प्रेसिडेंट के साथ फॉल आउट हो गया और उन्होंने क्लब छोड़ दिया, लेकिन गार्डियोला पे क्राइफ का इन्फ्लुएंस काफी था। टोटल फुटबॉल का कॉन्सेप्ट पेप ने अपने पूरे मैनेजरियल करियर में कैरी फॉरवर्ड किया है। क्राइफ के बाद सर बॉबी रॉबसन बार्सिलोना के मैनेजर बने। इस सीजन में बार्सिलोना ने कप ट्रेवल जीता, कोपा देल रे, यूरोपियन कप, विनर्स कप और स्पेनिश सुपर कप। इसी सीजन में लुइस फिगो और रोनाल्डो जैसी बड़ी साइनिंग भी करी गई। गार्डियोला ने उस सीजन 58 मैचेस खेले, ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में। फिर 1997 में रॉबसन को मोर सीनियर रोल दिया गया, जनरल मैनेजर। फिर लुई वैन हाल को नया मैनेजर बनाया। 1997-98 सीजन में बार्सिलोना ने लीग जीती और गार्डियोला को 26 साल की उम्र में कैप्टन बना दिया गया।
किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें काफ इंजरी हो गई और सीजन का मेजर पार्ट मिस करना पड़ा। लेकिन 1998-99 में कमबैक करके बार्सिलोना को बैक टू बैक ला लीगा टाइटल जिताया। 1999 से 2001 तक पेप के लिए टफ फेज रहा। काफ और एंकल इंजरी के चलते उन्होंने काफी मैचेस मिस करे और इस पीरियड में बार्सिलोना कोई ट्रॉफी भी नहीं जीत पाई। और फिर 11 अप्रैल 2001 को पेप गार्डियोला ने अनाउंस किया कि वो बार्सिलोना छोड़ रहे हैं। 17 साल के एसोसिएशन के बाद, जिसमें उन्होंने 16 ट्रॉफीज जीती एज अ प्लेयर। जाते वक्त उन्होंने कहा कि फुटबॉल ज्यादा फिजिकल प्लेयर्स और टैक्टिक्स को फेवर कर रहा है। ऑल्दो आयरनी की बात यह है कि जिस बार्सिलोना टीम के साथ पेप ने इतनी सक्सेस अचीव करी, उसमें मेस्सी, जावी, एनिएस्टा जैसे नॉन फिजिकल प्लेयर थे जो सिर्फ टेक्निक और इंटेलिजेंस पर गेम डोमिनेट करते थे। बार्सिलोना के बाद पेप ने इटली में ब्रशा और रोमा के लिए खेला, लेकिन इंजरीज के चलते सिर्फ 28 सीरिया ए अपीयरेंस कर पाए। उसके बाद उन्होंने कतर में अल अहली के लिए 2 सीजन खेले और फिर मेक्सिको में 1 सीजन खेला दोरादोस के लिए, अपने बूट्स हैंग करने से पहले। प्लेइंग करियर के बाद पेप गार्डियोला फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैनेजर्स में से एक बन गए। इस वीडियो के बनाते वक्त उन्होंने 40 मेजर ट्रॉफीज जीत ली है, जो उनके प्लेइंग करियर से काफी ज्यादा है। स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड हर जगह उन्होंने डोमिनेशन दिखाई है और अभी भी रुकने का इरादा लग नहीं रहा। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि गार्डियोला बार्सिलोना के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक रहे हैं। फिजिकल मॉन्स्टर नहीं थे, लेकिन उनका फुटबॉल ब्रेन और अंडरस्टैंडिंग ने बार्सिलोना की विनिंग मेंटालिटी को शेप किया। क्राइफ की फिलॉसफी को पेप ने नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी किया। प्लेइंग करियर के बाद भी वो एक आइकॉन है और जब भी वो अपना मैनेजरियल करियर खत्म करेंगे, तब उनका नाम फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से होगा। और बस यही खत्म होती है ये वीडियो। आप बताओ, आप क्या सोचते हो पेप गार्डियोला के बारे में, ना कि एज अ प्लेयर बट एज अ मैनेजर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।